कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे इम्तिहान में डाल देती है कि वो सांस तो लेता है मगर जीने की वजह भूल जाता है। ये कहानी है कामरान की, जिसका बचपन गर्बत में गुजरा। कामरान रेहड़ी पर फल बेचता था, जिससे मुश्किल से घर का गुजारा होता था और 2 वक्त की रोटी मिलती थी। वो जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका था, मगर एक दिन उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत जिनजादी आई, जिसने उसकी दुनिया बदल दी और कामरान को जीना सिखाया। कामरान गांव का रहने वाला खूबसूरत, खुश अखलाक लड़का था, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी। उसकी नीली आंखें और खूबसूरत चेहरा गांव भर में मशहूर थे। लेकिन जिंदगी ने इतने दुख दिया है कि जवानी में भी उनके चेहरे पर झारियां आना शुरू हो गई थी। कामरान का घर मिट्टी का बना हुआ, टूटी फूटी दीवारें, जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह पर था। कामरान का माँ बाप का इंतकाल बचपन में ही हुआ था। उसकी एक बड़ी बहन थी जिसने कामरान के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी। उसकी बहन लोगों के घरों में काम करके 2-4 पैसे कमाती थी, जिससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी और रोज लोगों की बातें सुननी पड़ती थी। कामरान आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा था। उसे अपनी जवान बहन का लोगों के घरों में काम करना बहुत बुरा लगता था, लेकिन क्या करता, वो अभी कमाने का काबिल नहीं था। वक्त गुजरता रहा और कामरान अब जवान हो चुका था। कामरान अब 25 साल का हो चुका था। उन्होंने जिंदगी में बहुत दुख थे। बचपन ही से जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजरी थी। अभी अभी कामरान काम करने के काबिल ही हुआ था कि उनकी बहन बीमार हुई। अब तो उनकी बहन की कमाई भी बंद हो गई। अब तो 2 वक्त की रोटी भी बंद हो गई थी। घर में फाका था। कामरान अपनी बहन को बीमार देखकर फौरन ही घर से काम की तलाश में निकल पड़ा। बहुत जगह जाकर काम तलाश किया, लेकिन कहीं भी काम न मिला और मायूस होकर शाम को घर वापस आ गया। कामरान काफी गमज़दा था। वो बहन जिसने उसके लिए सारी जिंदगी, सारी जवानी कुर्बान कर देती है, अब जब कामरान की बारी आई तो वो उसके लिए कुछ न कर सका। कामरान जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका था। उसने बड़े मुश्किल से अपनी दोस्त से कर्ज लेकर एक रेहड़ी खरीदी, जिस पर फल भेजने का काम शुरू कर दिया, जिसकी कमाई से 2 वक्त की रोटी मिलना शुरू हो गई। कामरान हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वो घर से निकलता, पुराने जूते पहनकर, और बहन की दुआओं के साए में काम पर चला जाता था। वो जानता था कि अगर आज वो ना चला तो शाम को चौल्हा न जलेगा। उसकी बहन का मरज बढ़ता जा रहा था। वो खानसती तो जैसे दिल हिल जाता। रात को अक्सर उसकी बहन दर्द से कराहती और कामरान अपने बस्त्र पर लेटे लेटे रोता। वो अपनी बेबसी पर दिल ही दिल में जलता, अपनी किस्मत से शकवा करता और फिर खुद को संभालता। उसे मालूम था कि शकवे उसके जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते। कामरान आज हस्बे मामूल फल बीचकर से वापस आ रहा था। शाम के साए गहरे हो चुके थे। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। रास्ते में परिंदे अपने घोंसलों को लौट चुके थे और गांव की गलियां आहिस्ता आहिस्ता सन्नाटे में ढलने लगी थी। कामरान के कदम थके हुए थे, लेकिन आज उसके दिल में एक हल्की सी खुशी थी। आज थोड़ी ज्यादा कमाई हुई थी। अगरचा वो मामूली रकम थी, लेकिन उस मामूली रकम में भी उसने बहन की दवाइयां खरीदने की मंसूबा बंदी कर ली थी। यही सोचों में डूबा कामरान अपने घर की तरफ जा रहा था। सामने दौर वही सुनसान सड़क थी जो कब्रिस्तान के पहलू से गुजरती थी। यही रास्ता उसके घर को जाता था। ये सड़क जहां दिन के वक्त भी खामोशी छाई रहती, रात के वक्त बिल्कुल ही वीरान हो जाती थी। एक तरफ झाड़ियां, दूसरी तरफ पुराना कब्रिस्तान, जहां टूटी हुई कब्रें, सूखे दरख्त और सन्नाटा बोलता था। ये वे रास्ता था जहां से हर रोज गुजरते हुए कामरान को अपने दिल की धड़कन सुनाई देती थी। मगर आज की रात कुछ और थी। ठंडी हवा चल रही थी जो कानों में सरगोशियों की तरह महसूस हो रही थी। कामरान ने कदम जरा तेज किए। वो जानता था कि ये रास्ता रोज का है और उसे अब उसकी आदत हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज कुछ मुख्तलिफ सा था। एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजानी वहशत। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। कामरान के कदम रख गए। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाईं। रास्ता वीरान था, आसपास कोई इंसान न था, लेकिन ये किसी लड़की की रोने की आवाज थी जो झड़क झड़क कर रो रही थी। वो आवाज उसके बाएं जानिब
कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी, जहां बड़े बड़े पेड़ थे। कामरान आगे बढ़ा तो देखा कि एक सफेद लिबास में लपटी नूरानी चेहरा कामरान ने पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की को देखा था। कामरान ने एक लम्हे को हिम्मत जमा की, हल्की खांसी की और थोड़ा सा आगे बढ़कर पूछा, आप कौन हैं और इस वक्त यहां क्यों रो रही हैं? लड़की ने कमजोर सी आवाज में कहा, मेरे पांव में चोट लग गई है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कामरान ने फौरन नीचे झुककर देखा। वाकई इसके बाएं पांव काफी जख्मी था। वो कराह रही थी और दिखाई दे रहा था कि दर्द उसे बेहाल किए जा रहा है। कामरान ने फौरा अपने जेब से रुमाल निकाला और एहतियात से उसके जख्मी पांव पर बांध दिया। और अगर आप बता दें कि आपका घर कहाँ है तो मैं आपको वहां छोड़ देता हूं। लड़की ने कुछ लम्हे उसे देखा। उसकी आंखों में हैरानी नहीं थी, ना ही डर, जैसे वो जानती हो कि कामरान उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं यही करीब ही एक झोंपड़ी में रहती हूं, मैं खुद चली जाऊंगी। कामरान दिल में सोचने लगा कि यहां तो मैंने पहले उस तरह की लड़की नहीं देखी थी। उसको क्या पता था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उस लड़की ने शुक्रिया अदा किया और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में आगे बढ़ गई और उसकी नजरों से गायब हो गई। कामरान चंद लम्हे वही खड़ा रहा, जैसे किसी ख्वाब से जागा हूं। फिर एक झरझरी ली और जल्दी से खुद को संभाला। रात मजीद गहरी हो चुकी थी। वो चल पड़ा रोशनी की तलाश में अपने बोसीदा घर की तरफ, जहां एक बीमार बहन उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन उस रात कामरान के दिल में एक तस्वीर नक्श हो चुकी थी। एक पुरासरार लड़की जो बहुत खूबसूरत थी, पता नहीं कौन थी और कहां से आई थी। कामरान उसी सोच में सो गया। अगले दिन सुबह सवेरे उठा, फज्र की नमाज पढ़ी और अपने काम के लिए घर से निकल पड़ा। फलों की मंडी जाकर फल खरीद लाया और रेहड़ी पर बेचने लगा। लेकिन उसके दिल में रात की वो मुलाकात अब भी गूंज रही थी। कब्रिस्तान, वो लड़की, वो बातें, सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। कामरान ने अपने दिल को समझाया कि शायद वो सब एक इत्तेफाक था। लड़की वाकई मुश्किल में थी और बस इतना ही। लेकिन जब भी वो आंखें बंद करता, वो चेहरा सामने आ जाता। वो पुरासरार सी आंखें, वो हल्की सी मुस्कान और वो दर्द भरी आवाज। वो अपने रेहड़ी पर फल तरतीब से लगा रहा था, जब अचानक वही लड़की, वही सफेद लिबास, वही चेहरा, मगर आज वो और भी ज्यादा हुसीन लग रही थी। जैसे हुआ उसके उर्द गर्द रख गई हो, जैसे रोशनी ने उसी को चन लिया हो। कामरान हैरान हो गया, पलकें झपकना भूल गया। लड़की मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ी और कहा, कल रात आपने मेरी मदद की, मैं बस शुक्रिया अदा करने आई हूं। कामरान कुछ बोल ना सका। दिल में एक सवाल शिद्दत से उभरा, उसे कैसे पता चला कि मैं यहां काम करता हूं? लेकिन वो सवाल होंठों तक आकर रह गया। उसने सिर्फ गर्दन हिलाई, जैसे कह रहा हो कोई बात नहीं, और वो चंद लम्हे वहीं पर खड़ी रही। दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातें हुई, मौसम, गांव और थोड़ा सा जिंदगी का तज़किरा। बस 2-3 मिनट का वक्त था, लेकिन कामरान को लगा जैसे वक्त रख गया हो। फिर लड़की ने नरमी से कहा, अच्छा, अब मैं चलती हूं, आपका शुक्रिया, शायद फिर कभी मुलाकात हो। और वो चल दी। उसने अपना नाम लाइबा बताया था। कामरान उसे जाता देखता रहा। उसके दिल में एक अनजाना सा जज्बा जागा था, एक ऐसा जज्बा जो शायद जिंदगी में पहली बार सर उठा रहा था। इसने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, मगर किस्मत को शायद सुकून मंजूर न था। उसी दिन शाम को किसी ने दरवाजा खटखटाया। कामरान ने दरवाजा खोला तो बाहर देखा वही दोस्त खड़ा था जिससे कामरान ने कर्ज लिया था। काफी गुस्से में था। कामरान, अब मेरे पैसे कब वापस करोगे? मैंने आपको 1 माह का वक्त दिया था, वो गुजर गया है। अब मैं आपको कल तक वक्त दे रहा हूं। अगर कल तक अपने पैसे न दिए तो मैं आपका फलों से भरा हुआ रहड़ी ले जाऊंगा। कामरान ने बहुत मनाने की कोशिश की कि थोड़ा ज्यादा वक्त दे, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, मगर वो ना माना और चला गया। कामरान अपने घर के अंदर आ गया। बहन ने पूछा कि क्या हुआ, कौन था? उसने कहा कि दोस्त था जो बात करने आया था। क्या बात करने आया था?